हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 150 इसका जो कोड है और मैथमेटिक्स गणित हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको यहाँ पे मैं ले आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज आपका जीव विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जो मैंने वीडियोस डाले हैं, शॉर्ट वीडियो डाले हैं, लॉन्ग वीडियो डाले हैं, उनमें से आपको कुछ प्रश्न तो ऐसे आए होंगे जो रखे के रखे मिले होंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बिल्कुल मतलब कि दूसरों की तरह अपने सब्सक्राइबर को धोखे में रखूँ, नहीं मित्रों, मैं यही चाहता हूँ आप सब आगे बढ़ें और अच्छी मेहनत करते रहें। और मैं ये भी कहूँगा भाई लोग, यदि आपको पीडीएफ, जो आपने किसी ने भी मैसेज नहीं किया कि मुझे पीडीएफ चाहिए है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो ज़रूर मैसेज करें। मैं आपको हिंदी इंग्लिश संस्कृत बायोलॉजी जीव विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको आंसर के लिए चैट जीपीटी या जेमिनी से आपको कर लेना है, ठीक है। चैट जीपीटी या जेमिनी के पास आपको इनके पूरे आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि अब मैं आंसर लेके बैठूँ आपको लिए, ये तो भाई सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने हैं और वीडियो बनाऊंगा तभी आप देख पाओगे। और ठीक है, अपने वीडियो पे आते हैं। जो यहाँ पे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 150 का कोड मैथमेटिक्स गणित हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों है। टोटल मार्क्स 23 है और टाइम अपना 3 घंटे का। पेज 16 है और 18 मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रश्न, यहाँ से अपने प्रश्न हो गए हैं स्टार्ट। तो आप लास्ट तक बनी रही चैनल पे कुछ ऐसा है कि आप जो गणित का विषय है ना, गणित में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, वो सरप्राइज है। आप लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं, यह 6 नंबर के विकल्प हैं, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला जो है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय है, इसके आंसर आपको देखना है, ठीक है। और त्रिकोणमितीय फलन y इक्वल टू साइन एक्स के परिसर का मान क्या होगा, यह भी आपको बताना है। सेकंड जो आपका, थर्ड जो आपका है, हाँ थर्ड आपका यह रहा क्वेश्चन। आई 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 के ऊपर -35 का ए प्लस आई बी का रूप क्या होगा, आपको इन विकल्प में से बताना, ठीक है। फोर्थ जो है संख्या 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, यह भी आपको बताना है। पांचवा यहाँ पे दिया गया है, यह आपकी जो वैल्यू दी गई है, मुझसे पढ़ते तक तो नहीं बन रही भाई, मैथ इतनी कठिन है ना, आप इसको कर लेना, ठीक है। यदि यदि किसी घटना का प्रतिदर्श स्थान में एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना क्या कहलाती है, आपको यह बता देना है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं सेकंड पेज पे। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हों वह भी देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। यह आपके लिए मॉडल पेपर है, जो आपको मॉडल पेपर ही बोल सकते हैं। आपका एक 2024 का 2024 का वार्षिक पेपर है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन प्रश्न आते ही आते हैं। और मैंने बताया कई वीडियो में, जो 12वीं क्लास होती है उसमें सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स जोड़ते हैं। यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। यदि आपका इस अर्धवार्षिक परीक्षा में बूस्ट मतलब कि मार्क्स इंक्रीज हुए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। और टेंशन मत लेना भाई लोग, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इनमें से कुछ पढ़ लेना, तो इनमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्या यह है, तो इसका मान क्या होगा। सेकेंड है 5 का मान रिक्त स्थान होगा। सरल रेखा 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 का ढाल क्या होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे वही आगे वैल्यू लिम एक्स डॉट सेक एक्स का मान क्या होगा, तो यह भी आपको देखना है। एक बिंदु जिसके निर्देशांक 2 3 0 है, वह बिंदु तल किस में स्थित होगा, यह आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे छठवा जो है a प्लस बी होल स्क्वायर 0 का मान क्या होता है, आपको बताना है। टेल अस दिस आंसर एंड this is English medium students, so see this, screenshot it। अब आ गए यहाँ पे प्रश्न 3 पर 77 पर। यहाँ पर देख सकते हैं, किसी आसमिका के दोनों पक्षों के समान धनात्मक संख्या का गुणा करने का पर आसमिका का मान क्या अपरिवर्तित रहता है। या विश्व की सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संख्या संग्रह समुच्चय का एक उदाहरण है। या एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, जहाँ एक्स ई R1 एक रैखिक फलन है। और साइन थीटा और कॉस थीटा के मानों की अंतराल 3 पाई के पश्चात पुनरावृत्ति क्या होती है। किसी घटना में यदि एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं तो उसे मिश्रित घटना कहते हैं। यह सत्य इनको बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठवा जो दिया गया है, माध्यिका की गणना के लिए आंकड़ों को पहले आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है। क्या इसका आंसर है यस है या नो में, मतलब ट्रू है फॉल्स है। यस आप देख सकते हैं, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है। मैंने बता दी इनके आंसर प्रोवाइड करने के लिए शॉर्टेस्ट और इजीली तरीका चैट जीपीटी जेमिनी परफेक्टली किसी से पूछ सकते हैं, AI का ज़माना है, नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट मैचिंग पर। मैचिंग आप यहाँ पे मैचिंग कीजिए। प्रश्न 4 है, जहाँ सही जोड़ी मिलाइए, स्तंभ ए स्तंभ बी। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है पूरी, आपको 7th है और कॉलम बी देखना है। इनमें से अकॉर्डिंग आपको मैचिंग मिला लेनी है, ठीक है।
इनमें इनकी मैचिंग आपको इनसे मिलानी है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना इनके आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, कॉलम ए कॉलम बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। वन वर्ड आंसर या एक शब्द एक वाक्य में अंतर मतलब उत्तर देना है। यदि ए इक्वल्स टू यह एक्स बाई जेड और बी इक्वल्स टू 1 2, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी। जो दूसरा है एक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो एफ माइनस 3 का मान क्या होगा भाइयों। और तीसरा है वास्तविक संख्या एक्स के लिए असमीका 3x माइनस 7 5x माइनस 1 का मान अंतराल रूप में लिखना है। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर 6 के प्रसार में पदों की कुल संख्या क्या होती है। उसके बाद फिफ्थ जो है बिंदु 3n-2 और -4 एंड 4 से जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 6वां है इसका मान लिखना है। और 7th है एक बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, आपको यह बताना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, उनके आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न 6 जो है स्टार्ट हो गया है। 2 नंबर के यहाँ प्रश्न है, तो आप देख लीजिए एक बार। 2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न है, तो प्रश्न पहला यह रहा, यदि x+1 y-2 इक्वल्स टू 3 and 1 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। उसी के अथवा में यदि x इंटू बी इक्वल्स टू ए एक्स ए बाई बी एक्स बी वाई, तो ए तथा बी के मान ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा, यह बताना है आपको। अब मैथ लिए तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए होगे, तो इतना तो बनता होगा भाइयों। उसके बाद उसी के अथवा में देखते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लिखना है, यूज़ करनी, ठीक है। वहीं पर प्रश्न 8 है, यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आई माइनस 6 2x वाई का मान ज्ञात करना है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसी के अथवा में देखते हैं, अथवा में कौन सा है, सम्मिश्र संख्या यह रही। इसमें a प्लस आई बी का मान a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इस वैल्यूओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 9, असमीका यह रही को हल कीजिए तथा हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे वास्तविक संख्या x के लिए असमीका यह रही, तो इसको आपको आंसर लिखना है। उसके बाद प्रश्न 10 है, इसके तुम मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 5 लड़के 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियां लेकर कुल कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं, तो आपको यहाँ पर टीम बतानी है। 2 नंबर का प्रश्न है, ईजी है, कर लोगे आप। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न 11 है, व्यंजक 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर 6 का 2x माइनस 3 का 6 की घात का प्रसार क्या होगा, प्रसार बताना है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए 102 के ऊपर 5 घात का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे सम्मिश्र संख्या 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, 2 नंबर का है। अथवा में देख सकते हैं सम्मिश्र वही है, दूसरी वाली वैल्यू भी वही है, कर लीजिए। प्रश्न 13 है, इसका आपको निर्देशांक एवं तथा त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए, तो आप देखते जाइए अपने अकॉर्डिंग। और परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y के नाभि के निर्देशांक और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्न 14 है, बिंदु युग्मों 2 3 5 और 4 3 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 2 मार्क्स का है। इसके पश्चात उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें बिंदु 1 2 3 एवं 4 -2 -5 हैं, अष्टांशों का बताना है भाई लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15th है, पी ए 3 यह वैल्यू तो ए और बी परस्पर अपरिवर्ती घटना है या नहीं, तो पी ए या बी का ज्ञात करना है, तो कर लेना, आप पे तो बन जाएगा यदि आप होशियार हैं, टॉपर हैं और नहीं भी हैं तो भाई एआई का ज़माना है, मोबाइल है आपके पास, उनसे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। एक सिक्के के 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो निकाल लेना। यदि यहाँ पर यह वैल्यू दी गई है तो इनको सिद्ध करना है, यहाँ पे इतनी दिया गया है, इनको सिद्ध करना 3 नंबर का मार्क्स है, ठीक है। यह एक समुच्चय है, यहाँ पे आपको और ए बी सी डी के मान दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं, यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे 7th क्वेश्चन है 3 नंबर का, यह एक वैल्यू दी गई है तो इनको सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप में तो करना है। सम्मिश्र संख्या यह रही तो एक संयुग्म की याद करना है। उसके पश्चात
प्रश्न 18 है जो ए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए 729 तथा सातवां पद 64 है, तो S7 ज्ञात करना है। 3 नंबर का है। उसी के अथवा में जो है ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। उसके बाद प्रश्न 19वां जो दिया गया है, रेखा यह रही है और लंब और एक्स अंतः खाली तीन वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको कर लेना 3 नंबर का मार्क्स है। 3 नंबर का प्रश्न है, सॉरी। अथवा में देखते हैं, बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अतः खंडों का योग ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 20वां देख सकते हैं, निम्नलिखित को सिद्ध करना है। तो यह वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको आप कर लेना। 4 नंबर का एक प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे एक और उसी के अथवा में दिया गया है, यहाँ पे tan 4x को सिद्ध करना है। तो कीजिएगा आप लोग, ना बने तो आप यूट्यूब का सहारा, जेमिनाई, जिसका भी आपको हेल्प लेना हो लीजिए भाई लोग, लेकिन जल्दी करिए। मैंने इसलिए आज ही वीडियो डाल दी है, वरना मैं लेट हो जाता था हर बार। यहाँ पे जो प्रश्न 21 है, अनुक्रम 888, 888, 8888 के एन पदों का योग ज्ञात करना है। ये ईजी है बहुत। तो एक गुणोत्तर श्रेणी के अथवा में है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। तो सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न जो 22 है, मान लीजिए यह वैल्यू है और यदि इतना है तो ए और बी के संभव मान क्या होगा। तो आपको यह लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में है, प्रथम सिद्धांत से f(x = cos x) का अवकलज ज्ञात करना है। अवकलज मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो पता था नहीं अवकलज होता क्या है। फिलहाल आपके लिए यहाँ पे प्रश्न 23 है जो निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। 4 नंबर का मार्क्स है, 4 नंबर का प्रश्न है, सॉरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्तांक छात्रों की संख्या, यह वैल्यू दी गई है यहाँ पे, इनके अनुसार आपको ज्ञात करना है। उन्हीं के अथवा में एक और है, उन्हीं के अथवा में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित आवृत्ति बंटन के लिए माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। वर्ग बारंबारता है, आपको इनके अकॉर्डिंग बंटन के लिए माध्य एवं प्रसरण ज्ञात करने हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, मैं सरफराज यही है आपके लिए कि आपको कक्षा 11वीं 12वीं के लिए जो आपको और 9वीं 10वीं के लिए जो भी मटेरियल चाहिए है फाइनल एग्ज़ाम के लिए, मैं फाइनल के लिए बता रहा हूँ, फाइनल के लिए वह आप सबको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। और ऐसा कि आपके 80+ बनेंगे ही, 80+ % आपको आएंगे। यदि आपके इतने आ भी गए तो 75 चाहिए होते हैं 25,000 के लिए, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और यदि आपने अपने स्कूल में टॉप किया तो आपको स्कूटी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों याद रखना, आपको स्कूटी चाहिए है, सॉरी स्कूटी लिखना था, स्कूटी चाहिए तो अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आपकी स्कूटी आपकी शान होगी, अपने दोस्तों में नाम होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो आप पढ़ता हो, और ना भी पढ़ता हो तो उसको भी कहिए कि पढ़े। और मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब तो करते हो बट बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसकी आपको अपडेट नहीं मिल पाती। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपके तक पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।